हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो गिवन में क्या है स्टूडेंट, देखिए डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। डायगोनल्स कौन कौन से स्टूडेंट? ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है स्टूडेंट, डायगोनल्स हो गए। देन सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। और हमें प्रूफ क्या करना है, देखिए स्टूडेंट, देन प्रूफ दैट, ये रेक्टेंगल प्रूफ करना है। इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये चारों एंगल अगर हम 90 प्रूफ कर दें तो ये हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको इजीली सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट मैंने दो अलग अलग इसमें डायग्राम ड्रॉ किए हुए हैं। तो अब इसमें देखिए, फर्स्ट से, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड डायग्राम है। फ्रॉम डायग्राम फर्स्ट, तो डायग्राम फर्स्ट से क्या होगा स्टूडेंट, देखिए, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। तो इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है स्टूडेंट? ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो ये हमारे पास साइड आ गई स्टूडेंट, एक साइड ये आ गई है, और ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन फॉर बोथ ट्रायंगल्स। ठीक है स्टूडेंट, तो एक साइड हमारे पास ये भी आ गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंस हो गया है। और देखिए स्टूडेंट, ये एंगल x है, मान लिया हमने, ये एंगल y है, ये एंगल P है और ये एंगल Q है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या होगा इसमें, एंगल x इज इक्वल टू एंगल Q एंड जो एंगल x है वो Q के इक्वल है और एंगल P y के, एंड एंगल P इज इक्वल टू एंगल y। क्यों होगा स्टूडेंट? ये ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल हो गया स्टूडेंट। ये क्या होता है ऑल्टरनेट एंगल, आपको पता है? ये जेड बनाती हुई जो भी लाइन होगी, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ये पैरेलल लाइन हो गई, और तो ये इसलिए ये जो है एंगल ऑल्टरनेट हो गए। ठीक है स्टूडेंट, सो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू एंगल p प्लस एंगल q। ठीक है स्टूडेंट, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, और ये क्या है हमारा एंगल, कौन सा? ये है एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल आ गया है इसमें स्टूडेंट। और क्या होता है इसमें, देखिए स्टूडेंट, एंगल सी डी बी प्लस एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री क्यों आया स्टूडेंट? सम ऑफ अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंगल। अब ये दोनों क्योंकि इक्वल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? सी डी बी प्लस एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन टू एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी डी बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल डी 90 डिग्री आ गया स्टूडेंट, तो एंगल ए भी हमारा 90 डिग्री होगा।
देन एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ये एंगल हमारा प्रूफ हो गया इसके इक्वल, और 90 डिग्री हमारा ये प्रूफ हो गया है। सिमिलरली देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा आधा क्वेश्चन हम यहां पर करेंगे इसका। सिमिलरली फ्रॉम फिगर सेकंड, अब सेकंड फिगर में भी सेम है स्टूडेंट, पूरी लाइनें सेम है। इसमें क्या होगा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है स्टूडेंट, यहां से शुरू हो जाता है स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन स्टार्टअप। सेम है इस पे भी स्टूडेंट, देखिए ए बी इज इक्वल टू सी डी कॉमा ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये हमें गिवन है, एंड बी सी इज कॉमन फॉर बोथ ट्रायंगल्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या हो गए, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए स्टूडेंट। सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल बी सी डी बाय ट्रिपल एस। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल सेम है ये भी, बाय ट्रिपल एस। अब इसमें भी देखिए स्टूडेंट, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसको मैं इस तरह से डिटेल नहीं लिख रहा हूं स्टूडेंट, इसको आप खुद कर लीजिएगा कि एंगल दिस प्लस दिस इज इक्वल टू सी एंड दिस प्लस दिस इज इक्वल टू बी एंड दिस बोथ आर इक्वल। सम ऑफ अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, इसमें भी 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब जब दोनों इक्वल है तो क्या होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है स्टूडेंट, एंगल डी ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब ये भी 90 डिग्री का हो गया हमारा, ये भी 90 डिग्री का प्रूफ हो गया है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो क्या होगा, हेंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। हेंस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ठीक है स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी है स्टूडेंट, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी लगेगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमें क्या शो करना है, क्या प्रूफ करना है कि डायगोनल जो है स्क्वायर के वो इक्वल है स्टूडेंट। ठीक है, तो गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए सी। ऑल साइड्स जो है इक्वल है स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि ये एक स्क्वायर है स्टूडेंट। ठीक है, और क्या गिवन है स्टूडेंट इसमें, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी साइड है स्टूडेंट, बी डी इज कॉमन। ठीक है स्टूडेंट, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि सभी एंगल 90 डिग्री के हैं इसमें। ठीक है स्टूडेंट, ये एंगल 90, ये एंगल 90 और ये एंगल, सारे एंगल जो है हमारे ये 90 डिग्री के। सो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस टू
ट्रायंगल बी सी डी बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड इंक्लूडेड एंगल हो गया इसमें स्टूडेंट, ठीक है। हेंस ए डी इज इक्वल टू सी बी बाय सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो एक हमारा ये प्रूफ हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए और हमें क्या क्या प्रूफ करना है। अब देखिए ये 90 डिग्री प्रूफ करना है स्टूडेंट, ये 90 डिग्री प्रूफ करना है, और ये 90 डिग्री प्रूफ करना है, ये 90 डिग्री। अब हमको ये एंगल्स 90 डिग्री पे प्रूफ करना है, और इसको इजी करने के लिए मैंने दो ट्रायंगल अलग से इसमें ड्रॉ किए हुए हैं स्टूडेंट। देखिए इसमें कैसे करेंगे इसको। तो देखिए स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इन ट्रायंगल ओ सी डी एंड ट्रायंगल ओ बी डी, सी डी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है स्टूडेंट, ये हमें गिवन है। ओ डी इज कॉमन फॉर बोथ ट्रायंगल्स, ओ डी जो है इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए कॉमन हो गया स्टूडेंट, ठीक है। और क्या है स्टूडेंट, देखिए बी डी इज इक्वल टू सी डी है, तो ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल B क्यों होंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड, हेंस ट्रायंगल OCD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल OBD, OCD ट्रायंगल OBD के इक्वल हो गया। तो हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट, देखिए एंड OC इज इक्वल टू OB बाय CPCT, OC जो है हमारा इसके इक्वल हो गया, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है स्टूडेंट। और क्या होगा, एंगल ये इज इक्वल टू एंगल इसके हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसको अगर हम x मान लें और इसको y मान लें, एंगल x इज इक्वल टू एंगल y बाय CPCT, ठीक है स्टूडेंट। और देखिए स्टूडेंट एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू क्या है, लीनियर एंगल हो गया हमारा ये 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। ये लीनियर एंगल हो गया और ये दोनों इक्वल भी है, तो इसका मतलब क्या होगा, हो गया स्टूडेंट, देखिए एंगल टू एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री, y की जगह में भी हमने एंगल x रख दिया और उनको ऐड करेंगे तो 2x आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो एंगल x इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री, देन एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। तो ये दो एंगल हमारे 90 डिग्री के प्रूफ हो गए स्टूडेंट। तो डायगोनल्स हमारे इक्वल प्रूफ हो गए, और एक ये है स्टूडेंट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया हमारा, और एंगल हमारे दोनों ये 90 डिग्री के प्रूफ हो गए स्टूडेंट, ठीक है। अब जो इसके आगे का पार्ट है स्टूडेंट वो यहाँ पर देखिए आप, इसी तरह से हम दूसरा जो हमारा डायगोनल है AD, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, सेम मेथड होगा स्टूडेंट इसका भी, ठीक है। सिमिलरली इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल DOC, इसमें भी स्टूडेंट देखिए दोनों ट्रायंगल हमारे आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, AC इज इक्वल टू CD कॉमा OC इज इक्वल टू OC, कॉमन फॉर बोथ ट्रायंगल, ठीक है स्टूडेंट। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, तो ये क्या हो गया, हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएंगे स्टूडेंट। हेंस ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल DOC, तो दोनों ट्रायंगल हमारे आपस में इक्वल प्रूफ हो गए, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए, तो ये साइड भी हमारी इक्वल हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। सो
ओ ए इज इक्वल टू ओ बी बाय सी पी सी टी। ठीक है स्टूडेंट, ये प्रूफ हो गया। एक ये भी हमारा प्रूफ हो गया। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब ये एंगल कैसे 90 हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे। इसको हमने P मान लिया, इसको Q, एंड एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q बाय सी पी सी टी। ठीक है स्टूडेंट, अब दोनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आ रहा है। एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज सम ऑफ अपोजिट एंगल। ठीक है स्टूडेंट, हेंस एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था स्टूडेंट। ये हो गया, ये हो गया, ये। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा स्टूडेंट। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये ठीक से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको मेथड इजी लग रहा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट, और शेयर जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट्स।